केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से 3 बिल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं उनको टेबल किया है कल से, तब से सियासी बवाल मचा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो कल ही दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि वो सभी अपोजिशन पार्टीज को लामबंद करेंगे। बीजेपी का क्या टेक है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी। सत शर्मा जी, कल से जो ये बिल्स आई हैं और जिसमें चीफ मिनिस्टर के पावर्स को कहीं ना कहीं कटेल करने की एक अटेम्प्ट है, हालांकि ये सिलेक्ट कमेटी को चला गया है, लेकिन अपोजिशन कहीं ना कहीं इस पर बवाल मचा रही है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं घेरने की कोशिश बीजेपी को, सेंट्रल को, और कह रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। वो लोग जानते हैं, जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं उनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि सदियों तक जिनका कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना पीडीपी का बन सकता है, ना आम आदमी पार्टी का बन सकता है, और ना ही किसी समय में भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस का बन सकता है। वो जानते हैं, इसके बावजूद परेशान हैं। परेशान किसको होना चाहिए? जो देश के प्रधानमंत्री। वो परेशान नहीं है, वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन विपक्ष में बैठने वाले नेता कभी नहीं चाहते कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है यहां पर आए। सकारात्मक राजनीति ये लोग नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार किया है 2004 से लेकर 14 तक 10 वर्ष के अंतराल में कितने घोटाले हुए थे। ये लोग जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां इनके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों का डर इनको सता रहा है। कुछ लोगों ने क्रिकेट के घोटाले किए हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं बड़े लेवल पे इसको प्रोडिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने, उनको लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो जेल के अंदर चले जाएंगे तो उनको छोड़ना पड़ेगा। जब इंडिविजुअल वोट देता है, जब आपने मुझे वोट दिया था तो ये सोचकर वोट दिया था कि हम लोग किसी ईमानदार नेता को वोट दे रहे हैं, और कारण यही था। जब हम ईमानदार नेता को वोट देना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, हम चाहते हैं ईमानदारी हमारे सामने हो, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार हमारे सामने ना हो। ऐसे समय में जब वो नेता भ्रष्टाचारी बन जाता है तो क्यों कर उसको बड़ी गद्दी पर रहने का हक है। उसे वो हक नहीं मिलना चाहिए किसी भी सूरत में। और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उनको परेशानी है। 17 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, गठबंधन सरकारें हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक जगह सरकार है, किसी की 2 जगह सरकार है, कांग्रेस की शायद 3 जगह सरकार होगी, और उसके बावजूद इनको जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग इन बिल्स के जरिए या इस लॉ के जरिए अपोजिशन को घेरना चाहते हैं, अपोजिशन की जो एक तरह से उनको घेर कर वेंडेटा, जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको हम कहेंगे, उसको वो लेना चाहते हैं। कोई वेंडेटा नहीं है। देश में 140 करोड़ लोगों का सर्वे आप करिए, उनसे बातचीत करिए, उनमें एक मैं भी हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता जो है वो ईमानदार हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो ऐसे समय में जब इंडिविजुअल चाहता है तो ये इंडिविजुअल की चाहत है। अगर कोई सरकार केंद्र में बैठी हुई है, अगर कोई वो बिल लाती है और उस बिल को रखने वाले के मुंह के ऊपर प्रतियां फाड़ी जाती हैं, उनके ऊपर फेंका जाता है, ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो जानते हैं किसी ना किसी दिन वो अंदर होंगे और वो इंडिविजुअल होने के नाते, मिनिस्टर होने के नाते, सीएम होने के नाते उतारे जाएंगे। पीएम ये कभी नहीं बन सकते, सदियों तक, याद रखिएगा, सदियों तक इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं बन सकता। हाँ, चीफ मिनिस्टर किसी के ही 1-2 प्रदेशों में ये बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्री भी इनके लोग बनेंगे, लेकिन क्यों हाथ हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। ये एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर नहीं है, पीडीपी के ऊपर नहीं है, आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं है, एनसी के ऊपर नहीं है, या दूसरी पार्टियों के ऊपर ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। वहां भी अगर कोई भ्रष्टाचारी होता है जो पॉसिबल नहीं है तो उसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगर कोई होता है तो क्यों रोया जा रहा है, क्यों प्रतियां फाड़कर नेताओं के मुंह के ऊपर मारी जा रही हैं? आप सीधे तौर से दर्शाता है कि दे आर अफ्रेड ऑफ द बिल। वे जानते हैं
कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। लास्ट में पूछना चाहूँगा, जब ये मीडिया रिपोर्ट्स में चली गई जो बिल्स आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा था इनिशियल में कि स्टेटहुड और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस खासकर वो तो जुबिलेशन कर रहे थे, लेकिन जब ये पता चला कि कंटेंट क्या है बिल्स का, तो वो सदमे में है। तो आपने उनको एक और झटका दे दिया। वो सदमे में ही रहेंगे। 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड उनको देना चाहिए। कितनी ट्रांसफर्स उन्होंने की हैं, कितनी एलिवेशंस उन्होंने की हैं, कितनी प्रमोशंस उन्होंने की हैं, कौन सी रोड्स का निर्माण उनके माध्यम से नहीं हुआ है, कौन सी रोड्स का निर्माण उनके माध्यम से हुआ है, लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा, बिजली क्यों नहीं मिल रहा, इसके बारे में रिपोर्ट कार्ड देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्टेटहुड मिलेगी उचित परिस्थितियों में, तो उचित परिस्थितियां लाएं। 370 के बारे में ना सोचें, 35A के बारे में ना सोचें, यहाँ पर डेवलपमेंट करवाएं, यहाँ का वातावरण ठीक करें। वो जो वातावरण ठीक नहीं करना चाहते, आपने देखा है कुछ तो भगवान की तरफ से भी हमारे ऊपर जो चशोती का वाकया हुआ, कठुआ का और बाकी दूसरे प्रदेश के हिस्सों में भी वाकया हुआ, उसके ऊपर तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ ठीक रहें, इसके लिए तो जो सत्ता में लोग हैं वो प्रयास कर सकते हैं, जो वो नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, उचित परिस्थितियाँ आने पर स्टेटहुड हमको मिलेगी, इसमें कोई दो नहीं। वो कहते हैं कि आप लोग इन बिल्स के जरिए या इस लॉ के जरिए अपोजिशन को घेरना चाहते हैं, अपोजिशन की जो एक तरह से उनको घेर कर वेंडेटा, जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको हम कहेंगे, उसको वो लेना चाहते हैं। कोई वेंडेटा नहीं है। देश में 140 करोड़ लोगों का सर्वे आप करिए, उनसे बातचीत करिए, उनमें एक मैं भी हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता जो है वो ईमानदार हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नेता जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो ऐसे समय में जब इंडिविजुअल चाहता है, तो ये इंडिविजुअल की चाहत है। अगर कोई सरकार केंद्र में बैठी हुई है, अगर कोई वो बिल लाती है और उस बिल के को रखने वाले के मुंह के ऊपर प्रतियां फाड़ी जाती हैं, उनके ऊपर फेंका जाता है, ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो जानते हैं किसी ना किसी दिन वो अंदर होंगे और वो इंडिविजुअल होने के नाते, मिनिस्टर होने के नाते, सीएम होने के नाते उतारे जाएंगे। पीएम ये कभी नहीं बन सकते, सदियों तक, याद रखिएगा, सदियों तक इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं बन सकता। हाँ, चीफ मिनिस्टर किसी कहीं 1-2 प्रदेशों में ये बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्री भी इनके लोग बनेंगे, लेकिन क्यों हाथ हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। ये एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर नहीं है, पीडीपी के ऊपर नहीं है, आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं है, एनसी के ऊपर नहीं है, या दूसरी पार्टियों के ऊपर ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। वहां भी अगर कोई भ्रष्टाचारी होता है जो पॉसिबल नहीं है, तो उसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगर कोई होता है तो क्यों रोया जा रहा है, क्यों प्रतियां फाड़कर नेताओं के मुंह के ऊपर मारी जा रही हैं? आप सीधे तौर से दर्शाता है कि दे आर अफ्रेड ऑफ द बिल। वे जानते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। लास्ट में पूछना चाहूँगा, जब ये मीडिया रिपोर्ट्स में चली गई जो बिल्स आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा था इनिशियल में कि स्टेटहुड और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस खासकर वो तो जुबिलेशन कर रहे थे, लेकिन जब ये पता चला कि कंटेंट क्या है बिल्स का, तो वो सदमे में है। तो आपने उनको एक और झटका दे दिया। वो सदमे में ही रहेंगे। 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड उनको देना चाहिए। कितनी ट्रांसफर्स उन्होंने की हैं, कितनी एलिवेशंस उन्होंने की हैं, कितनी प्रमोशंस उन्होंने की हैं, कौन सी रोड्स का निर्माण उनके माध्यम से नहीं हुआ है, कौन सी रोड्स का निर्माण उनके माध्यम से हुआ है, लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा, बिजली क्यों नहीं मिल रहा, इसके बारे में रिपोर्ट कार्ड देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्टेटहुड मिलेगी उचित परिस्थितियों में, तो उचित परिस्थितियां लाएं। 370 के बारे में ना सोचें, 35A के बारे में ना सोचें, यहाँ पर डेवलपमेंट करवाएं, यहाँ का वातावरण ठीक करें। वो जो वातावरण ठीक नहीं करना चाहते, आपने देखा है कुछ तो भगवान की तरफ से भी हमारे ऊपर जो चशोती का वाकया हुआ, कठुआ का और बाकी दूसरे प्रदेश के हिस्सों में भी वाकया हुआ, उसके ऊपर तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ ठीक रहें,
इसके लिए तो जो सत्ता में लोग हैं वो प्रयास कर सकते हैं, जो वो नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, उचित परिस्थितियां आने पर स्टेटहुड हमको मिलेगी, इसमें कोई दो नहीं। न्यूज़ 18 कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।